हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक नई स्टोरी लेके आई हूँ आपके पास। और आज इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए आप सबको सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको तो वैसे पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसीलिए हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और अभी ये वाला इंडिपेंडेंस डे जो है वो 74th इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, तो आज आप लोग खूब मस्ती करिएगा, खूब मस्ती करिए, इंडिपेंडेंस डे को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, अपनी आज़ादी को। ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, आज की जो स्टोरी है हमारी वो है एक परी की, एक छोटी सी परी की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी परी जो है उसका नाम है सोन परी। सोन परी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी परी थी। वो परी लोक में रहती थी और परी लोक की जो रानी थी उसकी बेटी थी, उसी का नाम था सोन परी। सोन परी जितनी प्यारी थी, जितनी सुंदर थी, उतनी ही शैतान थी, उतनी ही बदमाशियाँ करती थी। सब लोग परी लोक में उसे परेशान रहते थे। सब लोग बोलते थे परी रानी को कि देखिए सोन परी ने ऐसे कर दिया, सोन परी ने वैसे कर दिया। बट सोन परी बोलती थी नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। और फिर भी वो करती रहती थी सब कुछ। सोन परी कितना भी गलती करती थी, मम्मा कितना भी समझाती थी, कुछ नहीं होता था। सोन परी कभी किसी परी के छड़ी खो देती थी, छुपा कर रख देती थी, कभी किसी परी के कपड़े छुपा कर रख देती थी, कभी किसी परी के पंख लेके चली जाती थी। सब लोग परेशान हो गए थे। सब लोग रानी परी के पास एक दिन आए और रानी परी को बोले अब तो सोन परी को अब कुछ करना पड़ेगा, वो सबको बहुत परेशान करती है। वो धरती लोक पे भी घूमने जाती है तो धरती लोक पे भी कभी किसी के कपड़े खींचती है, कभी किसी का खाना गिरा देती है, कभी किसी के सर पे पानी डाल देती है। तो धरती लोक पे भी वो सब आदमियों को बहुत परेशान करती है। बच्चों को तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जानवरों को भी परेशान करती है। कभी किसी चिड़िया का पंख खींच लेती है, कभी किसी जानवर का पूंछ खींच लेती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं सोन परी से। सोन परी समझती ही नहीं है कि उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। रानी परी बहुत परेशान हो गई। वो बोली अब मैं क्या करूं, सोन परी मेरी इतनी प्यारी बेबी है, लेकिन वो एक भी बात मेरी नहीं मानती है। वो एक दिन सोन परी को बुलाई और सोन परी को बोली कि आप ऐसा क्यों करती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। किसी को दुख देके, किसी को परेशान करके कोई भी अच्छा काम नहीं करता, वो बहुत गलत काम होता है। आप ऐसा गलत काम क्यों करती है। तो वो बोली मम्मा मुझे बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो रानी परी बोली लेकिन ये तो गलत बात है ना, किसी को परेशान करके मज़ा नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको परेशान करेगा तो वो बोली नहीं, मुझे कैसे कोई परेशान कर सकता है, मुझे तो कभी कोई परेशान नहीं कर सकता, और ना मैं कभी दुखी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो रानी परी की बेबी हूँ, इसीलिए। और मेरे पास तो बहुत मैजिक है, क्योंकि आप ही तो बोलती हो ना मैं भी परी हूँ। तो बोलती है हाँ, लेकिन ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए ना। तो फिर भी सोन परी कुछ नहीं समझती है। उसकी मम्मा ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा सोन परी को समझाने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो एक दिन सोन परी को लेके कहीं घूमने के लिए धरती पे आई। सोन परी को बोली चलो सोन परी मैं आपको धरती पे घुमाती हूँ, हम चलो पार्क में चलते हैं। वो पार्क में आई, सोन परी को लेके उसको घुमाने के लिए आई और सोन परी को एक पेड़ के पास ले जाके बोली सोन परी आप यहीं पे मेरा वेट करिए, मैं अभी आपको लेने आऊँगी, जब तभी आप मेरे साथ आना, तब तक आप यहीं पे वेट करिए। सोन परी डर गई, बोली मम्मी मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगी। बोले नहीं सोन परी आप यहीं पे वेट करिए और मैं आपको लेने ज़रूर आऊँगी, आप मेरा वेट करिए। और वैसे भी आप तो बोलती है कि आपके पास बहुत मैजिक है, आप तो नहीं डरती किसी से, तो आप वेट करिए, मैं अभी आऊँगी आपको लेने के लिए ज़रूर, और जब मैं आऊँगी तो आप मेरे साथ चलिएगा, तब तक आप वेट करिए यहाँ पे। तो वो बेचारी दुखी हो गई, बोली ठीक है मम्मी, और दुखी हो के बैठ गए ऐसे करके। उसकी मम्मी चली गई वहाँ से। वो दुखी हो के बैठी रही। शाम हो गई, मम्मी नहीं आई। देखी सब बच्चे खेलने आए हैं पार्क में, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी को परेशान भी नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, ना किसी बच्चे के साथ खेलने गई वो,
देखी जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी तो बहुत सारे चिड़िया सब आई हैं, सब चिड़िया चहचहा रही थी। वहाँ बहुत सारे एनिमल्स आए हैं, सब इधर उधर मस्त घूम रहे थे। चिड़िया भी बहुत सारी थी, चुई 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 करके सब चिड़िया चहचहा रही थी। और वो वहाँ पे चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रात हो गई, फिर सुबह हुई, सुबह भी नहीं आई मम्मी लेने के लिए। फिर वो दुखी रही और वो पेड़ के नीचे ऐसे अंदर, पेड़ के अंदर में छुप के ऐसे बैठ जाती थी और वो बाहर भी नहीं निकली। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, फिर मम्मी नहीं आई उसकी। फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह बोली आज तो मम्मी आ ही जाएंगी। मम्मी मुझसे लगता बहुत नाराज़ है इसीलिए लेने नहीं आई क्या, मैंने ज़रूर कुछ गलती किया होगा। फिर वो वेट करती रही, नहीं आई मम्मी। फिर शाम हो गई, फिर भी मम्मी नहीं आई। वो पेड़ के अंदर बैठी हुई थी, तभी उसने आवाज़ सुना कि कोई बाहर से, कोई लड़की की आवाज़ सुना उसने। वो लड़की बोली देखो मैंने कहा ना इस पेड़ के अंदर परी रहती है, एक छोटी सी परी, वो परी निकलेगी। तो वो लड़की जो थी उस लड़की का नाम था पम्मी। पम्मी ने कहा कि देखो यहाँ पे परी रहती है, वो निकलेगी जब मैं उसका आवाज़ दूंगी। तो छोटी परी डर गई अंदर सुन के। तो जो पम्मी थी उसकी उसकी फ्रेंड्स सब बोली नहीं नहीं कैसे परी रहती है, परी तो रहती ही नहीं है, अब परी तो ऐसे मजाक में होता है, वो तो सच में कुछ नहीं होता है। तो बोली नहीं परी तो होती है, मैं उसको आवाज़ दूंगी तो वो निकल जाएगी यूँ। तो उसकी फ्रेंड सब हंसने लगी, पम्मी की फ्रेंड सब हंसने लगी, अरे अरे पम्मी तो ऐसी मस्ती कर रही है, मजाक कर रही है। पम्मी बोली अच्छा मैं भी आवाज़ देती हूँ, देखना तुम लोग। पम्मी ने कहा परी जो तुम पेड़ में हो ना, बाहर निकल के आओ मेरे पास, देखो सब लोग, मेरी जो फ्रेंड सब है वो सब मजाक बना रही है, तुम बाहर आओ। तो सोन परी बाहर आ गई, ऐसे डरते डरते ऐसे करके बाहर आ गई। तो उसको देखते ही पम्मी भी थोड़ी डर गई, तो उसकी दोस्त सब भी डर गई ऐसे करके। तो पम्मी ने कहा अरे मैं तो मजाक कर रही थी कि परी होती है, मैं तो अपने दोस्तों के ऐसे मजाक में बोल रही थी, तुम तो सच में बाहर निकल गए, तुम कौन, तुम परी हो क्या? तो वो सोन परी बोली हाँ मेरी मम्मी तो बोलती है कि मैं परी ही हूँ। तो पम्मी हंसने लगी अरे परी थोड़ी होता है कोई, तुम परी नहीं होगी। तो बोली नहीं मैं परी हूँ, मैं देखो मेरे पास छड़ी भी है और मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि मैं परी हूँ। तो पम्मी बोली अच्छा मेरी दादी मुझे बोलती थी कि अगर दिल से आवाज़ दोगे तो परी आ जाएगी, मैंने तो इसीलिए आवाज़ दिया तुमको, मुझे तो नहीं पता था यहाँ पे सच में कोई परी है। और फिर पम्मी हंसने लगी और सोन परी भी हंसने लगी। और जैसे ही सोन परी हंसने लगी तो बहुत ही और सुंदर हो गई हंसते हंसते। और जितने भी आस पास में जितने भी पेड़ पौधे थे सब बहुत अच्छे से खिलखिलाने लगे। जो चिड़िया सब थी और ज़्यादा चहकने लगी, चुई 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 करने लगी। और फिर सारे वहाँ पे सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर लगने लगा। पम्मी भी देखने लगी अरे ये शायद सच में परी है क्या, इसके हंसते ही देखो कितना सुंदर हो गया सब कुछ। फिर पम्मी उसको, सोन परी को लेके पूरे पार्क में घूमी, खूब मस्ती किया उन्होंने। फिर रात होने लगी, मम्मी बोली अच्छा सोन परी मैं जाती हूँ, तुम यहीं पे रुकना। तो सोन परी बोली अरे मैं यहाँ कैसे रुकूँ, तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी, मेरी मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। तो मम्मी बोली अरे तुम चिंता क्यों करती हो, यहाँ पे तभी बहुत सारे बच्चे आएंगे खेलने के लिए, तुम उनके साथ खेलना। देखो तुम जहाँ पे पेड़ पे हो उस पेड़ के ऊपर चिड़िया सब है, तुम चिड़िया सबको देखना और उनके साथ ऐसे मस्ती करना, तुम तो परी हो, तुमको और मज़ा आएगा। तो वो बोली ठीक है, वो दुखी होकर ऐसे बैठ गए। और पम्मी बोली मैं कल फिर आऊँगी। पम्मी चली गई अपने घर। फिर सोन परी ने इधर उधर देखा पूरे पार्क में, बोली उफ वो पार्क कितना गंदा है, सब कुछ कितना फैला हुआ है। उसने छड़ी को ऐसे घुमाया, पूरा पार्क क्लीन कर दिया। फिर उसने देखा वहाँ पे एक बच्चा दुखी होकर से बैठा हुआ है, तो उसने ऐसे ऐसे किया और बच्चा हंसने लगा। तो फिर वहाँ पे तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने देखा कि अरे वाह मैं इतना अच्छा मैजिक कर सकती हूँ, वो खुश हो गई। फिर उसने पेड़ को देखा, पेड़ सब भी बहुत ही ज़्यादा मुरझाए हुए थे, उसने छड़ी ऐसे ऐसे किया और सब पेड़ में जितने पेड़ पौधे थे सब में फ्रूट्स आ गए, फल जितने होते हैं ना फल सब आ गए, फूल सब आ गए, सारे जितने पौधे थे सब में किसी में फ्रूट्स आ गए, किसी में फ्लावर्स आ गए और वो बहुत सुंदर लगने लगे।
फिर उसको भी बहुत अच्छा लगा सोनपरी को, और वहाँ पे फिर बच्चे सब खेलने आए। बच्चे सब बोले वाह कितना सुंदर है ये, तो देखो कितना सुंदर बन गया है पार्क। और वहाँ पे एक देखा, वहाँ पे एक आंटी आई, बहुत ही ओल्ड आंटी थी। वो बोली अरे इतना सुंदर पार्क, इतना क्लीन पार्क तो कभी भी नहीं था जितना अभी है। ये जिसने भी किया है ना इतना अच्छा काम, वो हमेशा खुश रहेगी। ये उसने जब बोला तो सोनपरी को सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर वो खुश हो गई। फिर वो सभी को, बाकी सब की हेल्प करने लगी पार्क में। सब लोग बहुत खुश होने लगे और सोनपरी को बोले तुम तो बहुत अच्छी बेबी हो, तुम हमेशा खुश रहना। तो सोनपरी को बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर सोनपरी सो गई। फिर सुबह हो गया। सुबह जैसे ही हुआ तो फिर बोली कि अरे आज मैं फिर बहुत अच्छा काम करूँगी। सब लोग कितने खुश होते हैं जब मैं अच्छा काम करती हूँ। तो वो सोच ही रही थी, तभी उसकी मम्मी आ गई। मम्मी बोली अरे सोनपरी। सोनपरी बोली मम्मी आप आ गई? बोले हाँ मैं आ गई। बोले कब आई मम्मी आप? बोले वही तब जब तुम अच्छे काम कर रही थी, मैं तुमको देख रही थी। तुमको अच्छा लगा अच्छा काम करके? बोली हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी अच्छे काम करके। तो बोली देखा जब अच्छे काम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और जब किसी को परेशान करते हैं तब आपको इतना अच्छा लगता है? तो बोली मम्मी नहीं अच्छा लगता मुझे। तो सोनपरी की मम्मी बोली इसीलिए मैं आपको छोड़ के गई थी कि आप समझो किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि किसी को हेल्प करना और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना, ये सब अच्छी बात होती है। आपने जब पार्क को साफ किया तो कितना अच्छा लगा, और जब आपने दूसरों की हेल्प की तो कितना अच्छा लगा, वो भी खुश हुए और आप भी खुश हुए। इसीलिए हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वो बोली हाँ मम्मी अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी और मैं एक गुड परी बन के रहूँगी और हमेशा आपकी बात मानूंगी। तो मम्मी बोली अच्छा चलो चलो बहुत लेट हुआ, अब चलो तुम परी लोग में, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो बोली हाँ मम्मी। वो जाने लगी। फिर उसने सोचा अरे मैं पम्मी से मिल लूँ, लेकिन तब तक मम्मी उसको लेके चली गई। फिर जब वो ऊपर गई तो देखी नीचे पम्मी आई है। पम्मी ने उसको ऐसे करके देखा और सोनपरी जी ने भी उसको ऐसे करके देखा। सोनपरी ने बाय बोला, पम्मी भी उसको बाय बोली। फिर सोनपरी अपने घर चली गई, पम्मी भी अपने घर चली गई। और सोनपरी फिर उसके बाद से सोनपरी बहुत अच्छा काम करने लगी, सबकी हेल्प करने लगी, और वो सब परी लोग में भी सबकी प्यारी सोनपरी बन गई। सब लोग उससे बहुत खुश रहने लगे। इसीलिए आप लोग भी हमेशा सबकी हेल्प करना और हमेशा अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, सबकी हेल्प करना, ठीक है? और किसी को परेशान मत करना। फिर मैं फिर आऊँगी एक नई स्टोरी लेके आप लोगों के पास। ओके बाय।